नमस्कार किसान साथियों, स्वदेश कृषि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपको एक कृषि के अभिनव प्रयोग के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, जिसको डॉक्टर साहब ने अपने समझ के अनुसार विकसित किया है। जहां पर उन्होंने एक पुरानी फसल के साथ में एक नई फसल को लगाकर दोनों फसलों में खर्चों को कम करने का प्रयत्न किया है। साथ ही इनमें क्या उन्हें आमदनी प्राप्त हुई है और जो नई फसल उन्होंने उगाई हुई है इससे वे क्या अपेक्षा रखते हैं, इन सब जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर जैनेंद्र कुमार कनौजिया जी। आइए जानते हैं उनसे इस अभिनव प्रयोग के बारे में। जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्वदेश कृषि यूट्यूब चैनल वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, अभी ये जो फसल आप लोग देख रहे हैं, मुख्य रूप से ये एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे किसान भाइयों के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। खास तौर से उन किसान भाइयों के लिए जो सब्जी फसलों की खेती करते हैं, और सब्जी में भी भिंडी की खेती। भिंडी आमतौर पर हमने देखा है हमारे पूरे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये सभी जो हमारे क्षेत्र हैं, इनमें मुख्य रूप से दो समय है। एक तो जायद का, जिसे हम की गर्मी की भिंडी की खेती कहते हैं, और दूसरा है जो वर्षा काल का समय है। ये आज हम जिस खेत में खड़े हैं, अभी एक खेत में भिंडी की बेहतर उत्पादन तकनीक को अपनाकर एक अच्छा उत्पादन निकाला जा चुका है। इसका भिंडी की बिजाई हमारी ये 16 जून 2025 में की गई थी, और लगभग नवंबर के अंत तक इससे भिंडी की तुड़ाई संपन्न हुई है। और ये कुल 1 एकड़ का रकबा है। इस 1 एकड़ रकबे से 66 कुंटल भिंडी का उत्पादन लिया जा चुका है। सवाल ये आया एक दिमाग में कि ये भिंडी अब चूंकि समाप्त की ओर जा रही है, लेकिन इसके जो पेड़ हैं ये काफी मजबूत होते हैं, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी काफी होती है। इसका उपयोग क्या किसी अन्य फसल के लिए किया जा सकता है? क्योंकि अंत में जैसे ही भिंडी की फसल जब अपनी पूरी तरह समाप्ति की ओर होती है, उस समय पर जो निचली जो पत्तियां हैं भिंडी की, वो अपने आप से स्वतः ही गिरने लगती हैं। यूं कहें कि पत्तियां पूरी तरीके से नवंबर आते आते तक नीचे गिर गई थी। उस समय पर एक हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इस समय पर हम इसमें कोई एक अन्य फसल, और अन्य फसल के तमाम विकल्पों को मैंने सोचते हुए एक जो स्थायी विकल्प जो ढूंढा, उसमें लौकी की हमने बिजाई कर दी। इसमें भिंडी की जो खेती है हमारी रेज्ड बेड के ऊपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊंची उठी हुई क्यारियों पर पंक्तियों में भिंडी की हमने बुआई की थी, और उन्हीं पंक्तियों का बिना किसी जुताई खुदाई गुड़ाई के, बिना खेत को किसी तरीके से डिस्टर्ब करते हुए, हमने एक निश्चित अंतराल पर लगभग 8 से 10 फीट की दूरी पर लौकी के पौधों की बिजाई करा दी, और एक स्थान पर 2 से 3 पौधे हमने बिजाई कराए। और ये जो बिजाई हुई है, ये नवंबर 26 और 27 के अवधि में के तारीखों में ये की गई है। और वर्तमान में आप ये देखें, जबकि आज हम जनवरी के अभी प्रथम पखवाड़ा में खड़े हुए हैं, आप स्वयं इसको देखें कि इसका जो अंकुरण है, अंकुरण होकर पौधा लगभग 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई ले चुका है। अब जो फसल की स्थिति आप देख पा रहे हैं कि ये अपनी इसके जो भिंडी के जो पौधे हैं, उनका सहारा लेते हुए ये अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त इसमें खरपतवार अधिक ना हो, पोषण प्रबंधन बेहतर हो, नियमित अंतराल पर सिंचाई होती रहे, सिंचाई भी चूंकि हल्की हो, इसके लिए किसान भाई आप देखें कि यहाँ पर रेन पाइप का हमने सिंचाई के लिए उपयोग किया है। चूंकि ये रेज बेड पे है, रेज बेड पे सिंचाई के लिए सबसे बेहतर जो हमारा तरीका है, या तो हम ड्रिप इरिगेशन जैसे इसकी सिंचाई करें, या रेन पाइप जो बराबर शावर के माध्यम से खेत की सिंचाई बराबर एक जैसी सिंचाई कर देते हैं, वो हमने यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में, जबकि 15 जनवरी 20 जनवरी के बाद में जैसे ही तापमान में बढ़ोतरी चालू होगी, लौकी की फसल अपनी पुष्पन और फलन की ओर होगी। फरवरी माह से इसमें फलन चालू होगा, तुड़ाई का कार्य चालू हो जाने की पूरी संभावना है। और इस 1 एकड़ रकबे से वर्ष में 2 फसलें सब्जी की ओवरलैप करते हुए, और ऐसे समय पर जबकि लौकी
आमतौर पर फरवरी और मार्च के महीने में हमारे किसान भाइयों के पास में नहीं होती है। उस समय बाजार में इसकी अच्छी कीमत भी मिलती है। तो ये एक अभिनव प्रयोग है। भिंडी से हमने पूरा उत्पादन लिया है, जिसका औसत जो विक्रय दर है वो 19 रुपए हमको प्राप्त हुआ है। और इस 1 एकड़ रकबे से लगभग 1.25 रुपए का ग्रास आमदनी हमको हुआ है। और साथ ही साथ अब दूसरी फसल के रूप में जो लौकी है, इसी फसल का और सपोर्ट लेते हुए हमने लौकी फसल की प्लानिंग की हुई है। और ऐसा हमारे अन्य किसान भाई भी कर सकते हैं। इसमें एक संदेह या एक सवाल हमारे किसान भाइयों का हो सकता है कि जब तापमान में कमी होती है या सर्दी का समय होता है, उस समय लौकी के बीजों का अंकुरण नहीं होता है। तो किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल आप अपने दिमाग में ना रखें। इसके लिए एक प्रयास जो हमने किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हल्के गुनगुने पानी में लौकी के बीजों को हमने रात भर के लिए भिगो दिया। अगले दिन उन बीजों को निकाल के बीज उपचार करके हमने हमारे खेतों पे उसकी बिजाई की। बेशक शरद ऋतु में इसके अंकुरण में विलंब हुआ। लगभग 10 से 11 दिन में अंकुरण लौकी का हुआ। और उसके उपरांत से इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है वो थोड़ी धीमी अवश्य हो रही है। लेकिन जो हमारा टारगेट समय है, लक्षित समय है लौकी के उत्पादन को लाने का, फरवरी का माह, उस तरफ हम बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ, मानता हूँ कि लौकी से भी हमें बेहतर आमदनी प्राप्त होगी। तो प्रति इकाई जो ये क्षेत्रफल हमारा जो 1 एकड़ का रकबा है, जहां जिसमें कि मैं मानता हूं कि जो हमारी कुल जो आमदनी है 2.5 से 3 लाख रुपए तक के होने की पूरी संभावना है। और इसमें अगर हम शुद्ध आय की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की हम शुद्ध आमदनी प्रति एकड़ से लेने की स्थिति में आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मैं किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, जिन किसान भाइयों को ऐसा लगता है वो आके हमारे इस फॉर्म पर भी उसका भी भ्रमण कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर अपने सवाल भी हमको करके, और भी अगर उनकी कोई जिज्ञासाएं हैं तो उनके समाधान के लिए वो अपना सवाल हमारे यूट्यूब चैनल पर कर सकते हैं। और इसके समाधान के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा कि अगर उनकी कोई शंकाएं हैं उनका समाधान मैं कर पाऊं। किसान भाइयों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।